नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से रखी है। सबसे पहले बात करेंगे सनमार्ग दैनिक अखबार की। जी हां, सनमार्ग दैनिक अखबार ने जो पहले पेज पे जिस खबर को प्रमुखता दी है वह आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय शताब्दी समारोह में किया संबोधित। कहा, अपराध व सांप्रदायिकता की राजनीति से बचें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए अपराध, धनबल और सांप्रदायिकता की राजनीति पर तंज कसते हुए इससे बचने की सलाह राजनेताओं को दी। आप देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पटना पहुंचे थे। उन्होंने पटना का दौरा किया और तमाम जगहों पर जाकर निरीक्षण भी किया, साथ ही उद्घाटन भी किया। उसी मौके पर वह पटना विश्वविद्यालय भी पहुंचे। वहाँ पे पहुँचने के साथ उन्होंने राजनेताओं को साफ तौर पे सलाह दी है कि वह सांप्रदायिकता और अपराध से बचें। चंद फायदे के लिए वह अपने ईमान को ना खोएं, साथ ही वह ऐसा काम करे जो उन्हें दुनिया पूजने का काम करे। जी हाँ, बिल्कुल, वेंकैया नायडू ने इस तरह का बयान दिया है। और उस मौके पे आप देख सकते हैं वहाँ पे नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री बिहार के, साथ ही फग्गू चौहान जो कि राज्यपाल हैं बिहार के, वह लोग वहां मौजूद थे और वहीं पे वेंकैया नायडू ने यह सलाह दी है। उन्होंने कहा, काम ऐसा करो, ऐसा चरित्रवान करो जिससे लोग आपको नेता अपने दिल से माने। नेताओं का काम है समाज सेवा करना। इस तरह की सलाह वो राजनेताओं को देते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के ओर बढ़ेगी पीयू की हयाती। नीतीश कुमार ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए पटना विश्वविद्यालय की महानता और गरिमा की चर्चा करते हुए कहा, अगर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाए तो इसकी विशेषताएं में और चार चांद लग जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार पटना कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं। इस बार फिर उन्होंने इस बात को रखा है केंद्र सरकार के सामने। साफ तौर पे कहा जाए तो उपराष्ट्रपति के सामने उन्होंने इस बात को रखा है। आज से 2 साल पहले भी, अभी से 2 साल पहले की भी अगर बात की जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में आए थे, तब भी उन्होंने इस बात को रखा था। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहाँ के छात्र इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित भी रहते हैं। छात्रों का कहना है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। नीतीश कुमार भी इस आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ फलस्वरूप नहीं मिला है। छात्रों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोश भी है। और बता दें कि कल जिस समय नीतीश कुमार का भाषण चल रहा था, उतने में छात्रों ने आवाज़ लगाई। उसी बीच नीतीश कुमार को अपना भाषण भी रोकना पड़ा था। छात्रों में इस चीज़ को लेकर थोड़ा आक्रोश भी पाया जा रहा है। उनका साफ कहना है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला है। नीतीश कुमार भी वादे पे वादे करते दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। अब देखना ही होगा नीतीश कुमार ने अभी भी कहा है और कितना जल्द पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, क्योंकि वो मिलने के बाद पटना विश्वविद्यालय का गरिमा कुछ और ही रहेगा। अब सनमार्ग ने जो दूसरी खबर को प्रमुखता दी है पहले पेज पे, वह शाह ने की कश्मीर सुरक्षा की समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव राजीव गौबा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ कश्मीर मुद्दे को लेकर रविवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संसद भवन परिसर में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें, कश्मीर का मुद्दा सुलझने को नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी आतंकवादी वारदातें दिखाई देती है। हर दिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जो काफ़ी दुखद होती है। कितने लोगों की जानें कश्मीर के मुद्दे से जा रही है। सरकार सुलझाने की कोशिश कर रही है, हर लोग
इस प्रयास में है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जाए, आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाया जाए। हालांकि इंडियन आर्मी अपना वर्चस्व वहाँ पे कायम रखी है, वो बढ़ चढ़ कर उन आतंकवादियों को मारते फिर रही है, फिर भी वह लोग मानने को तैयार नहीं है। वो लोग हर दिन कुछ ऐसा षड्यंत्र अपनाते हैं, हर दिन कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ के आम नागरिकों को और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सरकार इसमें हमेशा से अपनी कदम को उठाती रही है, हमेशा खुद को, नरेंद्र मोदी भी कश्मीर के मुद्दे पे काफ़ी सशक्त हैं और वह वहाँ पे बिल्कुल शांति चाह रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के कुछ संगठनों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इसके शिकार वहाँ के लोग नहीं तो इंडियन आर्मी हो जाते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी भी काफ़ी आतंकवादियों को ढेर करते दिखाई देते हैं और हम लोग के इंडियन आर्मी अब काफ़ी मजबूत भी हो चुके हैं और वह अब आतंकवादियों को ढेर करने में बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि कश्मीर का मुद्दा जो चल रहा है, जो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं घट रही है, उस पर कब रोक लगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। अब देख सकते हैं एक और खबर है, जो दीवार गिरने से 4 मासूमों की मौत। जिले के धोरया थाना की कहरिया पंचायत अंतर्गत तिवारी गांव में 4 बच्चों की मौत मिट्टी की दीवार गिरने से हो गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मचे भी क्यों ना, 4 बच्चों की एक साथ मौत काफ़ी दुखद खबर है। मिट्टी की दीवार बच्चों पे गिर गई है, बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे, अचानक उनके पड़ोसी की दीवारें उन खेलते बच्चों पे गिर गई और एक साथ 4 बच्चों की मौत। काफ़ी दुखद खबर है। बच्चों को वहाँ से उठाया गया, लेकिन सारे बच्चों की मौत वहीं स्पॉट पे ही हो चुकी थी। पहले पेज में जिस खबर को प्रमुखता दी गई और विशेषता दी गई है वो आप देख सकते हैं। उन्नाव मामला, 15 संस्थानों पर सीबीआई का छापा। कुलदीप सेंगर के सहयोगी शशि सिंह के बेटे को किया गिरफ्तार, पीड़िता को देता था धमकी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आवास तथा करीब 15 अन्य ठिकानों पर रविवार को छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी उन्नाव के साथ ही लखनऊ, बांदा तथा फतेहपुर में एक साथ की जा रही है। उन्नाव कांड जिससे लेकर पूरे देश भर में काफ़ी आक्रोश है। सभी को इंसाफ चाहिए, सभी उस पीड़िता के साथ हैं और पूरे देश भर में इस चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। सभी उस इंसाफ के लिए बैठे हैं, उस इंसाफ के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस कांड से जुड़ा हुआ है। सभी लोग को इसका इंसाफ चाहिए और कोई हर जगह सब कहीं मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। लोग को इस खबर से काफ़ी उम्मीदें जुड़ चुकी है, लोगों की निगाहें इस खबर पे है, क्योंकि ऐसी खबर ही है जो काफ़ी दुखद खबर है। और इसमें बीजेपी के विधायक भी थे जिनका नाम आया है और कोर्ट के आदेश पे उनके घर पे छापेमारी चल रही है। काफ़ी लोग के नाम आ रहे हैं, काफ़ी लोगों का पर्दाफाश हो रहा है इस केस से रिलेटेड। जैसे जैसे दिन बीतते जा रही है वैसे वैसे लोगों का खुलासा होते चला जा रहा है। न्यायालय भी इस पर अब सशक्त हो गई है, उनका साफ उन्होंने निर्देश भी दे दिया है कि अब हमें इस पर रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। अब देखना यह होगा कितना जल्द इंसाफ मिलता है। देख सकते हैं उसके बाद जो खबर को प्रमुखता दी गई है पहले पेज में सन्मार्ग में सुपौल की खबर है। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बनने के बावजूद महज 1 सप्ताह के अंदर ही सुपौल जिले में जुड़वा बेटी जन्म लेने के बाद एक महिला को फ़ोन पर तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सरकार 3 तलाक पर रोक लगा दी है। सरकार मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाई है। फिर भी कानून बनने के बाद भी लोग, मुस्लिम समाज के कुछ लोग इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं इस तरह के केसेस आने लगे हैं 3 तलाक। और इनसे आम महिलाओं को, मुस्लिम समाज की उन महिलाओं को दिक्कत होता है जो छोटी छोटी सी बातों पे उन्हें तलाक दे दिया जाता है बिना सोचे बिना समझे कि उनके साथ उनका परिवार जुड़ा है। और आप देख सकते हैं कि
एक साथ दो बेटी जन्म देने पर ही सुपौल में इस तरह की घटना आई है, जो कि तलाक फ़ोन पे ही दिए जाने की बात आ रही है। सरकार अपनी तरफ से हर वो कोशिश, हर वो प्रयास कर रही है, लेकिन समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं। सरकार कानून बना दी है, अब इन मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार को और सशक्त होना चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं को इससे काफ़ी समस्या होती है जिनके साथ पूरे परिवार की जिम्मेवारी जुड़ी हुई रहती है। फिर भी इतनी छोटी छोटी सी बातों पे लोग तलाक देते दिखाई देते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कितना जल्द 3 तलाक के मामलों में कमी आती है। देख सकते हैं कांवड़ियों का हर कदम बाबा धाम की ओर। जलेबिया और सुइया को देखा गया कि कांवड़ियों का जनसैलाब हजारों की तादाद में बाबा धाम पहुंचने को आतुर है। दोपहर में 2 बजे करारी की धूप और उमस भरी गर्मी के बावजूद इनका जज्बा कम नहीं है। सावन आते ही भक्तों को याद आती है अपने भगवान, अपने गुरु। जी हाँ, लोग सावन में बाबा धाम जाते हैं और कांवड़ियों का जो उल्लास और उत्साह देखा जाता है वो देखने योग्य रहता है। इतनी कठिनाइयों और इतनी परेशानियों के बाद भी उन लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। अपने बाबा भोले से मिलने के लिए वो लोग बेझिझक हर कठिनाइयाँ, हर परेशानियों को पार करके बाबा के पास जाते हैं। कहते हैं कि बाबा धाम जो कांवड़िया जाते हैं उनकी मन्नत ऐसे ही पूरी होती है, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद, बाबा का दुआ उनके साथ होता है। और हर वो कठिनाइयाँ, इतनी करारी की धूप और इतनी उलझनों के साथ भी वह लोग बाबा धाम जाने से हिचकते नहीं हैं। हर साल कांवड़ियों का जनसैलाब दिन पे दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। सरकार भी उनके लिए बहुत सेवाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन उन सेवाओं को छोड़े कांवड़ियों का जज्बा इतना बड़ा होता है कि वो लोग बाबा धाम पहुंचने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। वो लोग बाबा के दरबार जाकर ही मानते हैं। सनमार में जो दूसरे पेज में जो खबर है उसे देखते हैं। देख सकते हैं जो प्रमुखता दी गई है दूसरे पेज में, वह उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा शिक्षा पे खर्च हुए 227 लाख करोड़। शिक्षा पे खर्च हुए 2,27,000 करोड़। पटना स्कूल गर्दनी बाग में आयोजित शताब्दी समारोह में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, अब बिहार में उच्च विद्यालयों के छात्र स्मार्ट क्लास के 15 इंच टीवी स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। स्मार्ट क्लासेस का प्रयोग बिहार में प्रारंभ किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा पे खर्च हुए राशि का ब्यौरा सभी के सामने रखा है। उन्होंने 14 वर्षों में जितनी भी राशि खर्च हुई है कि 14 वर्षों में शिक्षा पे 2,27,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार, बिहार सरकार शिक्षा को लेकर काफ़ी एक्टिव है। हर वह सरकार उपाय अपना रही है जिससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन सवाल यहाँ यह सामने आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ तस्वीरें ऐसी हम सामने आ जा रही है जिससे शिक्षा व्यवस्था में सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें ऐसे तमाम विद्यालय पाए जाते हैं जहां शिक्षकों की गैर मौजूदगी देखी जाती है और उनकी हाजिरी वहां बनी हुई रहती है। कुछ शिक्षक अपने लिए एक कर्मचारी बना लेते हैं जो सिर्फ उनकी हाजिरी बनाए, महीने में 1-2 बार आ जाएं, वह भी उनके लिए काफ़ी है। वह सरकार को और उन बच्चों के आंखों में धूल झोंकने का ऐसे ऐसे शिक्षक भी काम करते दिखाई देते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि पहले के मुकाबले बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई है। जहां महिलाएं, जहां बच्चियां क्लास करने नहीं जाती थी, अब चारों तरफ जिधर नज़र जाए, चाहे बात कर लीजिए गाँव या शहर की, अब सरकारी स्कूल में भी लड़कियाँ जाने से हिचकती नहीं है। और नीतीश कुमार ने शिक्षा को लेकर काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए उन्होंने काफ़ी उपाय भी अपनाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी खामियां पाई जा रही है। क्योंकि हर दिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं, जब कभी कोई बड़े अफसर निरीक्षण करने जाते हैं ऐसे ऐसे विद्यालयों में या कॉलेजों में, तो हर दिन कुछ ऐसे शिक्षक वहाँ पे पकड़ाते दिखाई देते हैं। अब सरकार को खर्च के साथ साथ, व्यवस्था के साथ साथ उन शिक्षकों पे या उन अधिकारियों पे भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा जो अपनी भूमिका को निभाने में विफल रहे हैं, जो सरकार और बच्चों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तब जाकर
बिहार की कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। सलमान ने जो दूसरे पेज में जिस खबर को प्रमुखता दी है, आप देख सकते हैं, अश्लीलता समाप्त करने के लिए सबका साथ जरूरी, विनय। बिहार में बोली जाने वाली कई भाषाओं में भोजपुरी भाषा के गीतों में आई अश्लीलता के खिलाफ भोजपुरी गीतकार व विधायक विनय बिहारी ने मोर्चा खोल दिया है। विनय बिहारी को 3 सालों के लिए भोजपुरी सेना का अध्यक्ष चुना गया है। विनय बिहारी जो कि विधायक भी हैं और एक काफ़ी अच्छे संगीतकार भी हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, और उन्होंने भोजपुरी से अश्लीलता हटाने की बात रखी है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया। हालांकि भोजपुरी को अभी भी लोग 2 नज़रिए से देखते हैं। एक तरफ भोजपुरी अब की अगर बात की जाए तो देश विदेश साथ ही अन्य राज्यों के भी लोग अब भोजपुरी को जानने लगे, पहचानने लगे हैं, भोजपुरी देखने लगे हैं। लेकिन भोजपुरी में जो खामियां पाई जाती है वो अश्लीलता के, इस अश्लीलता को हटाने के लिए विनय बिहारी ने अपना कदम उठा लिया। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि कैसे भी कर इस अश्लीलता को हटाया जाए, क्योंकि काफ़ी जगहों पे ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे संगीत आए हैं जिसमें अश्लीलता साफ तौर पे दिखाई देती है। इसलिए भोजपुरी जगत दुनिया अब काफ़ी ऊपर हो चुका है। भोजपुरी के लोग अब जानने लगे हैं, भोजपुरी के फ़ैन भी होने लगे। लेकिन अब इस अश्लीलता की बात अगर आती है तो विनय बिहारी ने भी अब मोर्चा खोल दिया। अब इस अश्लीलता को वह दूर करके ही मानेंगे, उन्होंने साफ कहा है। क्योंकि जिस तरह के गीतों में अश्लीलता आती है उस पर बैन लगाने की बात उन्होंने रखी है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो गीतकार अगर अपने गीत में अश्लीलता लगाएंगे या डालेंगे उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि भोजपुरी में ऐसे भी काफ़ी गायक हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन पे भी अब लगाम कसा जाएगा। विनय बिहारी उन्हें सावधान करने की बात कि अभी से भी वो इस तरह के संगीत को, इस तरह के गीत को ना गाएं, वरना उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सराहनीय कदम है विनय बिहारी का, लेकिन अब देखना यह होगा कितना जल्द इस पर रोक लगता है। एक और बड़ी खबर और विशेष खबर है, आपको बता दें, राजद नेता जिलों में करेंगे कैंप। रघुवंश सिंह और जगदानंद सिंह कर रहे कैंप की मॉनिटरिंग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे राजद। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता जिलों के कैंप करेंगे। जिलों में कैंप लगाने की योजना को संगठन की हरी झंडी मिल गई है। रघुवंश सिंह और जगदानंद सिंह कैंप की मॉनिटरिंग करेंगे और हर दिन रिपोर्ट भी लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की सारी पार्टियां, या यूं कहे सारी पार्टियां लग गई है, क्योंकि अब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियों ने अपना सदस्यता ग्रहण शुरू कर लिया और कहा जाए तो प्रचार प्रसार भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इसमें राजद पीछे कैसे रह सकती है? राजद ने भी अब अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वह उतने एक्टिव अभी नहीं देखे जा रहे हैं। अब बता दें आपको कि मानसून सत्र जब चल रहा था विधानसभा में, उसमें भी तेजस्वी यादव काफ़ी दिन मौजूद नहीं रहे। कभी आ जाए वही उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। पहले के मुकाबले अब राजद की अगर बात की जाए तो राजद का स्तर पहले के मुकाबले काफ़ी घटा है और राजद के जो लीडर हैं वह खुद उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। इस पर उनके गठबंधन के तमाम पार्टियां का कहना है कि तेजस्वी यादव एक्टिव हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार की वजह से तेजस्वी यादव थोड़े दुखद और निराश हो चुके हैं। इस वजह से वो उतने एक्टिव नहीं दिख रहे। जीतन राम मांझी की अगर बात कर ली जाए, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी और राजद के सहयोगी दल भी हैं। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार की वजह से तेजस्वी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। नेता प्रतिपक्ष का उन्हें टैग मिला था और उनकी पार्टी को एक भी सीट उनके खाते में नहीं गए। इसके कारण तेजस्वी यादव काफ़ी दुखद है। इस वजह से वो उतने एक्टिव नहीं है और सभी नेता लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई इतना निराश हो जाए। हालांकि तेजस्वी यादव अब उतने लोगों के बीच, मीडिया के बीच नहीं रहते, सबसे वो दूरी बना के ही रहते हैं। और तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो तेज प्रताप यादव हमेशा दौरे पे ही दिखाई देते हैं। अब राजद को ज़रूरत है
आम लोगों के बीच जाने की और आम लोगों के बीच रहने की, क्योंकि अब राजद का स्तर पहले के मुकाबले बिहार में काफ़ी कमज़ोर होते दिखाई दे रहा है। अब बात कर ली जाए तीसरे पेज की। यहाँ सनमार्ग अखबार ने जिस खबर को विशेषता दी है तीसरे पेज में, वो है एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजधानी के कंकड़बाग स्थित अत्याधुनिक सवेरा कैंसर एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। साथ ही अस्पताल के लैब और विभिन्न कक्षाओं का भ्रमण किया। इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। चलिए, बिहार सरकार की ये काफ़ी बड़ी और सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि कंकड़बाग स्थित एक सवेरा कैंसर एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटनकर्ता भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण भी किया, साथ ही उन्होंने देखा भी। आए दिन बिहार में यह समस्या हॉस्पिटल को लेकर आती थी, जहाँ पे हॉस्पिटलों की कमी या डॉक्टरों की कमी बताई जाती थी। तो एक बड़ी कदम है कैंसर को लेकर, साथ ही मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो काफ़ी बेहतर इलाज की भी सुविधा वहाँ पे है। तरह तरह के अत्याधुनिक मशीनों का भी प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। साथ ही नीतीश कुमार ने वहाँ पे यह भी कहा कि आधुनिक चिकित्सा मरीजों को उपलब्ध हो सकेगी। जो लोग कैंसर का इलाज करवाते थे, उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब कैंसर का अस्पताल एक और हॉस्पिटल खुल चुका है। काफ़ी अच्छी बात है। स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है, और एक ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है बिहार सरकार के लिए। देख सकते हैं, मॉब लिंचिंग मामले में 32 गिरफ्तार, सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पटना की खबर है। पूरे बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसकी आंच अब राजधानी पटना में भी पहुंच गई है। मॉब लिंचिंग पूरे बिहार के लिए एक समस्या बन गई है, या यूं कहे तो समाज के लिए बड़ी खतरा बन गया है। आए दिन मॉब लिंचिंग का मामला सामने आते जा रहा है। बिहार के अनेकों जिलों में इस तरह के मामले, इस तरह के वारदात सामने आते थे, जहां भीड़ खुद को भगवान समझ बैठती और दोषियों को सजा देने लग जाती है। इस तरह की घटनाएं अब पटना के आसपास के इलाकों में भी आने लगी है। बता दें, इस समस्या से सरकार, कानून, न्यायालय सब परेशान है। आम लोग भी परेशान है, क्योंकि भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि वह दोषियों को मारने में एक मिनट भी नहीं सोचती, जबकि उन्हें पता है अच्छे से कि हमारे ऊपर, हमारे लिए, दोषियों के लिए न्यायालय, सरकार, प्रशासन बनी है, फिर भी भीड़ खुद को भगवान समझ के दोषियों को सजा देने लगती है। भीड़ इतने उग्र हो जाते हैं कि उन्हें किसी की भी चिंता, किसी के बारे में वह सोचते नहीं है कि उन दोषियों के भी परिवार हैं, उन्हें सजा देने का हक हमें नहीं है, फिर भी वह सजा देते हैं। कई लोगों के जान इस मॉब लिंचिंग में जाते रहते हैं। आए दिन इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, जो समाज के लिए एक समस्या के रूप में उभर रहा है। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है, सब लोग इसके लिए लगे हुए हैं, फिर भी मॉब लिंचिंग के मामलों में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आए दिन मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं। भीड़ में रहने वाले हर एक लोग खुद को न्यायालय, तो कोई खुद को न्यायकर्ता, या कोई खुद को भगवान समझ बैठता है, लोगों की जान ले लेता है। यह समाज के लिए एक बड़ी समस्या है जो उत्पन्न होते दिखाई दे रही है। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है, हर वो प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी इस पे काबू नहीं पाया जा रहा है। इंसान अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और उस समय वह किसी हैवान से कम नहीं रहते, क्योंकि वह खुद को हैवान बनाकर लोगों की मौत कर बैठते हैं, लोगों को मार डालते हैं। अब देखना यह होगा सरकार के तरफ से यह जो पहल की जा रही है, जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, अब इस समाज के खतरा को कितना जल्द रोका जा सकेगा। पति ने पत्नी को गंगा में ढकेला। पटना की खबर है। कहते हैं ना कि मारने वाला से ज्यादा बलवान बचाने वाला होता है, या यूं कहें कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसी ही एक घटना राजधानी के आलमगंज थाने क्षेत्र में गंगा सेतु की है, जहां एक महिला को उसके पति ने महात्मा गांधी सेतु से गंगा में ढकेल दिया। उफनती गंगा में गंगा से बह रही महिला नजर आई। वहीं आइलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की नज़र उस महिला पे गई। बिना देर के कर्मचारियों ने अपने
खरे पानी के जहाज के पास बहती महिला को पकड़ लिया और पानी से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है, जहां उसी के पति ने उस महिला को गंगा नदी में फेंक दिया, धक्का दे दिया। इस तरह के भी केसेस जब सामने आ रहे, जो काफी निंदनीय घटना है। अब बात करेंगे दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने किस खबर को प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करेंगे पहले पेज की। देख सकते हैं उपराष्ट्रपति नायडू बोले, पहले मोरल साइंस की पढ़ाई होती थी, आज मोरल गायब है, बस साइंस ही बचा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि देश को नई शिक्षा नीति की जरूरत है। यह अपनी परंपरा को गौरवशाली अतीत से समृद्ध हो। दरअसल हम आज की ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से बाहर नहीं आ पाए हैं। शिक्षा की बदौलत हम सभी विश्व गुरु थे, तो इसके पीछे हमारी उन्नत संस्कृति और सभ्यता थी। आज हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम फिर से विश्व गुरु बन सके। आधी रात कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, तीनों पूर्व सीएम फारूक, उमर और महबूबा नजरबंद, धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज बंद, सोमवार को होने वाली सभी परीक्षाएं भी रद्द। 11 बजे मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस वजह से कश्मीर में कई इलाकों में खबरें आनी बंद हो गई है। राजभवन में 11:30 में सुरक्षा की तैयारियां पर बैठक शुरू हुई तो 1.5 घंटे तक चली। इसी बीच धारा 144 लगी। जी बता दें, कश्मीर में धारा 144 लग चुकी है। कश्मीर का मुद्दा दिन पे दिन और घातक होते चला जा रहा है। सरकार अपने तरफ से इस मुद्दे को सुलझाने की काम कर रही है, लेकिन आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। वह लोग छुप छुपाकर ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, पूरे परिवार का खात्मा हो जाता है। उन आतंकवादियों को यह समझ नहीं आता है कि हम कर ये सब किसके लिए हैं। कुछ पाने के लिए वो लोग कितने मासूमों की जान लेते हैं, वह लोग एक बार भी नहीं सोचते। हमारे इंडियन आर्मी भी अब इन आतंकवादियों को ढेर करने में भी सोच नहीं रही है। हमारे इंडियन आर्मी हर दिन उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई दे रही है, लेकिन वह आतंकवादी भी समझने को तैयार नहीं। वो लोग हर दिन ऐसे घटना को अंजाम दे बैठते हैं छुप छुपा कर, जिससे काफ़ी परिवार, काफ़ी लोग इसके शिकार बन जाते हैं। और अब बता दें कि कश्मीर में फिर ऐसे ही घटनाएं की बात सामने आ रही है, जिसके लिए 144 वहां लगा दिया गया है। समस्या वहां पे कुछ लोगों के भी है जो उन संगठनों, उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं। सरकार की पहल की जा रही है, सरकार रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। हमारी इंडियन आर्मी भी अपना वर्चस्व दिखा रही है। अब देखना ही होगा कि इन सब मामलों पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि खुफिया एजेंसी के अंदर से बात आ रही है कि कुछ बड़ी घटना को कश्मीर में अंजाम दिया जाएगा। इसको लेके अब सरकार पूरी कमर कस चुकी है। अब बात करेंगे हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने जो पहले पेज पर जिस खबर को प्रमुखता दी है, आप देख सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाने के लिए बात करूंगा। वेंकैया नायडू ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाने की बात कही है छात्रों से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का दर्जा देने के लिए बात करेंगे। रविवार को पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय में शताब्दी वर्ष समारोह में उन्होंने कहा। हालांकि ये बात हमेशा से उठती आ रही है। 2 साल पहले भी नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को रखा था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि उपराष्ट्रपति ने भी यह वादा किया है, अब यह वादा कितना जल्द पूरा होता है और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है। उमर व महबूब नजरबंद, घाटी में इंटरनेट सेवा ठप। कश्मीर पर कुछ बड़ा होने की आशंका के बीच रविवार देर रात कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। घाटी में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। उमर ने ट्वीट पर यह जानकारी दी। जैसा कि हमने आपको बताया, कश्मीर में कुछ बड़ा होने की बात सामने आई है, खुफिया एजेंसी ने बताया। इसको लेकर सरकार अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। दूसरे पेज में जो हिंदुस्तान ने जिस खबर को प्रमुखता दी है, वो आप देख सकते हैं, समाज सेवा से जुड़े छात्र राजनीति में भी आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छात्र छात्राओं से अपील की है वह शिक्षा के साथ साथ ही समाज सेवा में सक्रिय हो, राजनीति में भी आ सकते हैं।
उन्होंने कहा पढ़ाई के साथ साथ हर छात्र को समाज सेवा भी करना चाहिए। साथ ही अगर उन्हें राजनीति में दिलचस्पी है तो वो इसमें भी आए, क्योंकि एक शिक्षित नेता और एक शिक्षित समाज सेवक की ज़रूरत हर समाज के लोगों को है। बिहार सबसे तेजी से कर रहा विकास। राज्य में सूचना एवं जनसंचार मंत्री नीरज कुमार ने रविवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम को धार देने के लिए सेल्फी विद द प्राइड ऑफ बिहार कैंपेन का उद्घाटन किया। अब बात कर लेते हैं प्रभात खबर की। जी हाँ, प्रभात खबर ने जिस खबर को सबसे पहले प्रमुखता दी है, अब देख सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी व पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति पहुंचे। प्रस्ताव भेजे, पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में मदद करूंगा। नायडू ने छात्रों से और बिहार सरकार से वादा किया है कि इसे उन्होंने वादा किया है कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में मैं मदद करूंगा और इसके लिए छात्रों की आवाज़ और बिहार सरकार की आवाज़ हमेशा से रही है। पहले से भी कई नेताओं ने यहाँ दौरा किया और उन्होंने वादा भी किया है कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी किया था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं और अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला है। लेकिन इस बार भी उपराष्ट्रपति ने ये वादा किया है। अब देखना होगा कि कितना जल्द ये वादा वह पूरा करते हैं और पटना विश्वविद्यालय कितना जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय बनता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।